जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, जिसमें ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वो त्रिभुज जो होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। इसमें आपको मेनली माध्यिका के बारे में, उसके अलावा समबाहु त्रिभुज दोनों के बारे में पता होना चाहिए। माध्यिका का मतलब त्रिभुज की किसी भी शीर्ष से, जैसे त्रिभुज लिया ABC, इस त्रिभुज के किसी शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC के 2 टुकड़े करने वाली भुजा जो कहाँ से निकले, इस BC भुजा के सामने वाले शीर्ष से निकले। A से भुजा निकली AD ने क्या करा, इस BC के 2 टुकड़े कर दिए, यानी ये BD और ये DC बराबर हो गई, यानी ये भाग और ये भाग बराबर किसने करे, AD ने करे। इस वजह से ये AD क्या है, माध्यिका। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं इस AC के लिए माध्यिका कौन बनेगी, BE। ये BE क्या कर रही है, इस AC के 2 टुकड़े कर रही है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये भाग और ये भाग बराबर, कह सकता हूँ। 2 टुकड़े करने का मतलब क्या हुआ, यही हुआ। वापस CF भी क्या कर रही है, इस AB भुजा के 2 बराबर टुकड़े कर रही है, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग वापस क्या हो गया, बराबर हो गया। ये आपको माइंड में रखना है माध्यिका का सबसे पहला पॉइंट। माध्यिका का एक और पॉइंट है और थ्योरम है, वो क्या कहती है, वो थ्योरम ये कहती है कि ये माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए निकलती है, O बिंदु पर, ये O बिंदु क्या करता है, इन माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, यानी ये भाग 2 के बराबर, कितना, कौन सा वाला, ये ऊपर वाला, और ये जो नीचे भाग बचेगा वो 1 के बराबर, यानी ये 2 और ये 1। क्लियर, ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। अब 3 बातें मेन थी वो मैंने बता दी, अब उसी का मैं हेल्प लूँगा और आगे यूज़ करता रहूँगा। कैसे, सबसे पहले तो मुझे इस कथन के अनुसार जो दे रखा था गणित के अकॉर्डिंग, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं क्या हो, समान हो, यानी AD माध्यिका ये A से लगाकर D तक, BE माध्यिका B से लगाकर E तक, वापस CF माध्यिका C से लगाकर F तक, ये तीनों के तीनों माध्यिकाएं क्या है, समान है। समान को गणित में बराबर की सहायता से शो करते हैं, तो बराबर का साइन लगा दिया। वापस बात करता हूँ सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज कैसा हो, समबाहु त्रिभुज हो, है ना। ये तो कह रहा हूँ मुझे कि वो त्रिभुज कैसा हो, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर, यानी AB BC और C। ये भुजा AB, ये भुजा BC और वापस C, ये भुजा भी क्या होगी, बराबर। ये मुझे सिद्ध करना है, बात खत्म। यहाँ पर ये 2 चीज़ें इतना सा दे रखा था। अब मैंने जो पहले बोला है उन्हीं का मैं यूज़ करूँगा और आगे यूज़ करता रहूँगा। उत्पत्ति में क्या लिखते हैं अपन, जो सिद्ध करने जा रहे हैं, जो तरीके जिस तरीके से सिद्ध करते हैं, AD BE और CF, ये गिवन में था, दिया हुआ था मुझे, क्या दिया हुआ था कि तीनों के तीनों माध्यिकाएं क्या है, बराबर है। अब ये थोड़ा सा मामला मैं आपको समझाता हूँ कि 2/3 1/3 का गुणा करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ समझना है। सबसे पहली बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है, गीत गाएं, क्या गीत गाएं कि ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक और यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये 2 भाग रहेगा, ये 1 भाग रहेगा, यानी AO वापस OD, AO कितना रहेगा, 2, और OD कितना रहेगा, 1। ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ से AO और OD ये आपने थ्योरम में सिद्ध करा था। सिद्ध करने के बाद टीचर्स ने ये भी बताया था कि यदि मैं इस AO के नीचे क्या लेता हूँ, पूरा AD लेता हूँ, A से लगाकर D तक, यानी अपॉन में क्या ले लिया, AD। तो आप खुद देख सकते हैं कि AO के लिए मैं कितना काम में ले रहा हूँ, 2 काम में ले रहा हूँ। AO के लिए 2 काम में ले रहा हूँ, तो AO के लिए 2। अब मुझे A से लेकर D तक जाना है, यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाना है, तो बताओ कितना आएगा, 3 नहीं आएगा क्या, 2 यहाँ तक और 1 ये, 2 और 1 मिलकर कितना बन गया, 3 बन गया। ये थोड़ा सा, ये 2/3 जो है ना, ये यहाँ से आया आपके पास। अब ऐसा कैसा, AO लिया, AO के अपॉन में OD लिया, है ना, AO के अपॉन में AD लिया। अब ये माध्यिका तो है ही है, उसके अलावा क्या BE भी माध्यिका नहीं है क्या, बिल्कुल है। BO के अपॉन में अगर मैं BE लेता हूँ तो BO बताओ कितना रहेगा, 2, BE B से लगाकर E तक वापस कितना हो जाएगा, 3, यानी ये 2 भाग और ये 1 भाग, ये यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और ये वापस 1 भाग। ये तीनों माध्यिकाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पर अप्लाई करूँगा, फिर इसी प्रकार तीनों पर अप्लाई करने पर। अब यहाँ से इसको आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से AD को अगर उधर पक्षांतरण करते हैं तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ ये जो बट्टे में AD है उसको उधर भेज रहा हूँ मैं, ये आपके काम का नहीं है। आप थोड़ा सा इधर देखेंगे, AO बचेगा यहाँ पर बराबर में, 2/3 तो पहले से ही पड़ा था ये, और AD उधर चला गया तो AD हो गया। क्लियर, ये एडी उधर चल गुणे में चला गया। बताओ 2/3 एडी बना कि नहीं बना?
2/3 AD, AD तो मेरे पास पड़ा था लेकिन कौन नहीं था, 2/3 नहीं था। उसको बनाने के लिए पूरे के साथ क्या कर दिया, 2/3 का गुणा कर दिया। तो जैसे ही AD को 2/3 से गुणा करा तो ऐसे लिखूंगा, BE को 2/3 से गुणा करा तो ऐसे लिखूंगा, CF को 2/3 से गुणा करा तो ऐसे लिखेंगे, लिख दिया। अब बताओ AD के साथ 2/3 का गुणा करने पर वो किस में बदल जाता है, AO में बदल जाता है ना। 2/3 AD के साथ करने पर वो AO में बदल जाएगा। बताओ BE के साथ 2/3 का गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, BO बनेगा। इसी तरीके से CF के साथ 2/3 का गुणा करने पर CO बनेगा। क्लियर। तो ये जो AD था इसके साथ 2/3 लगाया तो ये क्या बन गया, AO बन गया। इसी तरीके से BE के साथ 2/3 लगा तो ये क्या बन गया, BO बन गया। इसी तरीके से CF के साथ 2/3 लगाया तो CO बन गया। ये मैंने पूरा इस AD के लिए बताया। ऐसा है कि ऐसा BE के साथ भी होगा, ऐसा कैसा घटना किसके साथ घटित होगी, CF के साथ भी। तो ये चीज़ आपके लिए समीकरण 1 का काम करेगी। यानी ये वाली और ये वाली तीनों के तीनों क्या हो गई, बराबर हो गई। अब बात करता हूँ मैं 1/3 लेने पर। 1/3 कैसे हुआ, ऐसा ही कुछ 1/3 के साथ भी हुआ। करते हैं अपन क्या है, देखो मुझे क्या लेना है, 1/3 लेना है। 1/3 मतलब एक भाग ये है और पूरा भाग 3 है। यानी मैं ये लिख सकता हूँ OE के बट्टे में किसको लूँ मैं, AD को। बताओ OE नहीं आएगा, OD आएगा। एक माध्यिका को लेना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। बताओ ये OD जो है O से लगाकर D तक कितना भाग है, एक भाग है। OD के सामने एक। अब वापस सोचो AD, A से लगाकर D तक A कितना है, 2, OD कितना है, 1। A से लगाकर D तक 2 + 1 कितना बन गया, 3 भाग बन गया। यहाँ से वही काम जो पहले करा, OD को यहीं रखना है और AD को उधर भेजना है। AD को उधर भेजेंगे, 1/3 गुणे में क्या हो गया, AD। जैसे ही AD के साथ 1/3 लगाता हूँ तो वो किस में बदल जाएगा, इस OD में बदल जाएगा। इसी तरीके से वापस इस माध्यिका के लिए लेता हूँ मैं क्या, OE किसके बराबर आ जाएगा, BE के साथ, पूरे BE के साथ 1/3 लगाने पर किस में बदल जाएगा, OE में बदल जाएगा। इसी तरीके से CF जो है, पूरी CF माध्यिका है, उसके साथ अगर 1/3 लगाता हूँ तो वो किस में बदल जाएगा, OF में बदल जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, ये मेन पॉइंट यही है। इससे पहले 2/3 वाला और ये वाला। चलिए मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने 1/3 लिया तो AD के साथ 1/3 लगने पर OD में बदल गया। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, BE के साथ 1/3 लगने पर OE में बदल गया। CF के साथ 1/3 लगने पर OF में बदल गया। ये थोड़े से रेशियो हैं, अनुपात हैं, आपको माइंड में रखने होते हैं। ये हो गया, ये समीकरण 1, समीकरण 2 लिख दी, बना दी। अब बात करता हूँ आगे। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वो 2:1 में विभाजित करती हैं। ये अपन ने प्रमेय पढ़ा है, उसी प्रमेय का अपन यूज़ करते हुए ये अनुपात लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते थे। क्योंकि पहले ये 2 भाग आया, पहले कौन सा भाग आया, ये 2 भाग आया आपके पास, है ना। पहले सबसे पहले क्या आया आपके पास, ये वाला भाग आया और उसके बाद ये वाला, ये 2 और 1 आया। तब तब कहीं जाकर A से D तक अपन ने 2 + 1 करके 3 बनाया था। ये जो 3 आया था ना वो 2 + 1 करके आया था, इसलिए। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। जैसे वास्तविकता में तो बहुत कुछ करना पड़ता है, तब कहीं जाकर 3 आता है, लेकिन अपन याद रखते हैं कि अनुपातों को जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते अपन, बट अपन इसमें 10 तक के टॉपिक तक अपन डायरेक्टली कर सकते हैं अनुपातों के अंदर, या इसी टॉपिक के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे 2 त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज BOD और AOE, BOD और AO और E। अब सर कौन कौन से, बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं, आपको जो विपरीत त्रिभुज हो, जो शीर्षाभिमुख कोण बनाए, वो त्रिभुज लेने हैं। यानी ये दोनों ले सकते हैं, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2। इसी तरीके से ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं, जो विपरीत हो। आ रही बात समझ में, आपको विपरीत त्रिभुज के थोड़ा ध्यान रखना है। ये जैसे विपरीत है, ऑपोजिट साइड। अब इन दोनों त्रिभुजों में BOD और AOE के अंदर, इन दोनों त्रिभुजों में बताओ क्या ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, बिल्कुल है ना। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्रॉस में बने हुए शीर्षाभिमुख कोणों की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। यानी BOD और AOE दोनों बराबर होंगे। देखो मैंने लिखा है कोण BOD और AOE, शीर्षाभिमुख कोण। अब मैंने क्या अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध नहीं करा क्या, BO किसके बराबर होगा,
ए ओ से। समीकरण 1 में देखो बी ओ किसके बराबर है, सी ओ के बराबर है, सॉरी बी ओ किसके बराबर है, ए ओ के बराबर है। ये बी ओ ए ओ के बराबर हो गया। कौन से वाले त्रिभुज में, इस वाले, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। उसके बाद वापस बात करता हूँ मैं नीचे समीकरण 2 के अंदर, क्या ओ डी और ओ ई, ओ डी और ओ ई भी बराबर है क्या, यानी ये वाली भुजा, ये वाली और ये वाली भुजा, यानी ये और ये दो भुजाएं समान हो गई और उन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण भी क्या हो गया, समान हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भुजा कोण भुजा नियम से, यानी SAS रूल से अपन ये कह सकते हैं कि त्रिभुज BOD और त्रिभुज AOE दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग समता का साइन है ये। जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांग सम करते हैं, अपना सबसे पहला कदम बायसीपीसीटी, जिसे अपन कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के समरूप भाग जो होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सीपीसीटी का मतलब संगत भाग कौन कौन से, अब देखो ये भाग और ये भाग, ये दोनों जो त्रिभुज अपन ने सर्वांग सम करे हैं, उन दोनों त्रिभुजों के लिए क्या काम करते हैं, संगत भागों का काम करते हैं, संगत भुजाएं हैं ये। यानी BD किसके बराबर हो गई, AE के। BD कहाँ गया, ये किसके बराबर, AE के बराबर। यहाँ तक का काम जिसमें ये 2 पॉइंट समझने लायक थे, बाकी ये सर्वांग सम वाला काम तो आप हर सवाल में लगभग करते हैं ज्यामिति के अंदर। अब बात आती है ये 2 लगाना, किताब के अकॉर्डिंग 2 क्यों लगाया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा चैतन्य रहना है, सचेत रहना है। BD और AE, BD और AE बराबर है, देखना है ये BD और वापस AE, ये दोनों बराबर है यहाँ से। अब अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ, 2 का गुणा करते हैं BD और वापस 2 का गुणा करते हैं AE, तो ये जो 2 इंटू गुणा करने पर ये पूरे BC में कैसे बदल जाता है, और वापस ये वापस पूरा AC में कैसे बदल जाता है, ये मैंने यहाँ पर बदला है। ये आपको समझने के लिए मैंने सबसे पहले ही कहा था कि मध्यिका का मतलब क्या होता है। ये जो इस BC भुजा की मध्यिका है AD, क्या कर रही है, इसको 2 बराबर टुकड़ों में बांट रही है ना, 2 बराबर टुकड़ों में बांट रही है, यानी ये भाग जितना है उतना उतना क्या है, ये है। अब बताओ BD के अंदर BD जुड़ेगा तो 2 इंटू BD बनेगा। सर BD के अंदर तो DC जुड़ रहा है, यानी देखो ये BD प्लस क्या करूँ मैं, DC। क्या बताओ BD प्लस DC मिलकर पूरा BC बन रहा है, ये BD यहाँ से यहाँ तक, ये DC मिलकर क्या पूरा BC बना रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, बना दिया। BC का मतलब ये हो गया। अब बताओ क्या DC की जगह ये DC भाग इस BD के बराबर नहीं है क्या, है, बिल्कुल है। यानी BD की जगह तो BD रखा और इस DC की जगह मैंने इस DC की जगह क्या बदल दिया, वापस BD बदल दिया। किसके हिसाब से बदला, किसके कारण बदला, वो है इस AD माध्यिका की वजह से। AD माध्यिका क्या कर रही है, इसको 2 बराबर टुकड़ों में बांट रही है, यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। इतना इतना भाग इतने इतने भाग के बराबर होगा, 2 टुकड़े तो तभी बराबर होंगे। ये पूरा पहले 6 था, इस AD ने 3 में इसको 2 में भाग तोड़ दिया, भाग कर दिए इसके। तो ये जो BD है ये DC के बराबर, तो DC की जगह मैंने BD रख दिया। बराबर में कौन पड़ा है पहले से ही, ये BC पहले से ही पड़ा है। बताओ BD और BD मिलकर क्या 2 इंटू BD नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। बराबर में क्या आया, BC आया। तो ये इस वजह से 2 इंटू BD करने पर, 2 इंटू BD करने पर क्या बन गया, ये 2 इंटू BD किस में बदल गया, BC में बदल गया। देखो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर थी, BD और AE। BD और AE बराबर होने की वजह से ये जब 2 से गुणा करा तो ये BD किस में बदल गया, BC में। सर आपने 2 का गुणा क्यों करा, आपने BC में क्यों बदला, BC में इसलिए बदला क्योंकि मुझे ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ मैं, या सवाल मुझसे ये सिद्ध करवाना चाह रहा है कि सिद्ध करो कि ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज में पूरी भुजा आती है, इतनी भुजा नहीं आती है। तो BD और AE बराबर होना मेरे काम का नहीं है, मेरे तो BC और AC बराबर होना चाहिए, उसके लिए ये सब कुछ करना पड़ा है। 2 का गुणा करा तो BC में बदल गया, 2 का इस BD के साथ गुणा करूँगा तो BC में बदल जाएगा। इस AE के साथ इसी तरीके से 2 का गुणा करेंगे तो ये पूरा किस में बदल जाएगा, AC में बदल जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है, नहीं हो तो वापस थोड़ा सा वीडियो रिपीट करके आप चेक कर लीजिएगा। ये भाग और ये भाग बराबर, ये भाग और ये भाग बराबर, तो AE को 2 से गुणा करा तो AC में बदल गया। यानी ये BD किस में बदला, BC में, AE किस में बदला, AC में। बराबर की जगह बीच में बराबर पढ़ाई है। समीकरण 3।
इसी प्रकार मैंने बोला आपको दो विपरीत त्रिभुज लेने हैं, ये दोनों विपरीत त्रिभुज लिए तो ये भुजा और ये भुजा बराबर आई। अब बताओ ये दोनों विपरीत त्रिभुज लेते हो, कौन सी वाला, COD और AOF, ये दोनों लेते हो, ये दोनों त्रिभुज आपको लेने हैं और दोनों को सर्वांग समसिद्ध करना है। यहाँ पर आप इतना लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने 3+1 का टॉपिक है, 10वां चैप्टर, इतना लंबा सवाल वहाँ पर वापस त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध नहीं करना है। बस इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज कौन से वाले, देखो मैं तीर बना रहा हूँ, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इन त्रिभुजों में ये वाली भुजा आ रही है और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा आ रही है, ये दोनों के दोनों भुजाएं सीधी लिखनी है कि क्या होगी, AB किसके बराबर, BC के बराबर। क्यों, क्योंकि AF किसके बराबर आएगी, CD के बराबर। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आने की वजह से वापस वही काम वापस करना है, 2 का गुणा करते हुए ये AB और ये पूरा BC, दोनों भुजाएं बराबर आएगी। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 पर फोकस करना है। समीकरण 3, समीकरण 4। समीकरण 3 क्या कहता है मुझे, समीकरण 3 ये कहता है कि BC किसके बराबर, AC के बराबर। समीकरण 4 क्या कहता है, AB किसके बराबर है, BC के बराबर। ये भुजा किसके बराबर आ गई, BC के बराबर। ये AB BC, AB की जगह AB, बराबर की जगह बराबर, बराबर की जगह ये बराबर, ये BC की जगह वापस BC। अब BC के बराबर में कौन है, BC के बराबर में बराबर है, BC के बराबर में कौन है, AC है। तो ये तीनों के तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर सिद्ध होगी। और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसा कैसा एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें आपको 2 माध्यिकाएं ही बराबर दे रखी है, उसमें 2 त्रिभुज ही लेने हैं और ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बिल्कुल इजी वे में आप आराम से कर सकते हैं। सेम प्रोसेस वो वहाँ पर है, उल्टा इससे एक कम प्रोसेस है। अब बात करते हैं अपन, पहले तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। दूसरी बात, माध्यिकाओं के 2 पॉइंट माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट, माध्यिकाएं क्या होती है, जो सम्मुख भुजाओं को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ने की ताकत रखती है। इसी माध्यिका का एक पॉइंट और है जो आपने थ्योरम के रूप में पढ़ा है, ये माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित करती है। यानी ये अपने पास यहाँ तक 2 रखता है, यहाँ तक 1 रखता है, यहाँ तक 2 रखता है और यहाँ तक 1 रखता है, यहाँ तक 2 रखता है और यहाँ तक 1 रखता है। ये 2 और ये पूरा लूँगा तो 2 और 1 मिलकर कितना बनेगा, 3। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है और इजी वे में इसको सॉल्व करना है।